स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी शुक्रवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। आज जैसा कि मैं कल हमने बात की थी, ये जो बुल रैली हमें दिख रही है बहुत ही वीक दिख रही है और इसमें कभी भी फॉल देखने को मिल सकता है। वैसा ही हुआ और बहुत ही अच्छी फॉल देखने को मिली, हमें हमारे टारगेट्स भी मिले। लेकिन निफ्टी में हमें पूरा टारगेट नहीं मिला, बैंक निफ्टी में हमें बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिला है। तो अब बात करते हैं कल के लिए हम कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, जो लेवल्स ड्रॉ है। ठीक है, लेवल्स थोड़े आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे लेकिन सभी लेवल्स ज़रूरी हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जब आपको करनी होती है तो ट्रेडिंग ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है। ठीक है, बहुत ही रिस्की काम है। इसमें आप सभी को फूक फूक कर कदम रखना होता है और बड़े भैया से बच के चलना होता है। बड़े भैया कब कहाँ कौन सी पलटी मारेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता होता। तो उसके लिए आप सभी को सभी लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना जरूरी होता है। हाँ, तो कल कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग की बात कर लें। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग होती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने पर आप अपसाइड के लिए प्लानिंग करके चल सकते हैं। जो 18,800 18,840 तक का आपका टारगेट रह सकता है। चांसेस कम है लेकिन फिर भी प्लानिंग आप करके चलें। म्यूटेड ओपनिंग अगर हो और नीचे की साइड नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर ये जो आपको ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। उसके बाद से ये टेम्परेरी सपोर्ट है, आपका टारगेट यहाँ तक का 18,500 तक का रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले तब हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में, है ना, गैप अप ओपनिंग अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास में या फिर यहाँ पे कहीं देखने को मिले तो फिर आप अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है यहाँ पर तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अपसाइड होती हुई निकलती है तो 18,840 18,880 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आपको यहाँ तक का टारगेट तो ऑफ श्योर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर अपसाइड का बाउंस नहीं मिला या छोटा बाउंस लेके नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपको बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाउंस बड़ा हो गया तो फिर मार्केट साइडवेज हो सकती है और बहुत ही स्लो साइडवेज टू अपसाइड का मूव देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद से बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। ठीक है, तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस रेंज के बीच में आपको मिले, पॉजिटिव डायरेक्शन मिले तो फिर बहुत ही बढ़िया आपको रैली देखने को मिल सकती है, जो कि 100 150 200 पॉइंट तक की आपकी हो सकती है। लेकिन आपको इस ट्रेंड लाइन से एक बार रिजेक्शन का प्लान करके चलना है या फिर यहाँ से। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग करते हुए अपसाइड जाना है, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए अपसाइड जाना है। ठीक है, और यहाँ से अगर नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है तो फिर आपका टारगेट इस सपोर्ट तक टेम्परेरी टारगेट रहेगा। उसके बाद से सेकंड टारगेट 480 440 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया मूव आज बैंक निफ्टी में हुआ और बहुत ही बढ़िया टारगेट हमने प्लान किया, बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमने प्लान की। हमने मॉर्निंग में पहले इस बड़ी कैंडल के पीछे हम भागे ही नहीं। ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल आई इसके पीछे हम नहीं भागे, क्योंकि इसमें इसके पीछे भागने का मतलब था यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम पुट साइड एंट्री बनाते तो फिर हमारा एसएल हिट होता और फिर हम एग्जिट हो जाते। लेकिन बहुत ही बढ़िया देखने वाली बात ये रही कि हमने यहाँ से ही कॉल साइड की एंट्री, इस कैंडल में ही बीच में ही हमने कॉल साइड की एंट्री प्लान कर ली थी, सेफ एंट्री प्लान की थी। उसमें थोड़ा सा एंट्री को मॉडिफाई करते गए और एक बहुत ही सेफ जगह से हमने एंट्री प्लान की। लगभग 440 के आसपास से हमने एंट्री प्लान की थी। 39,500 की कॉल थी, 440 पे एंट्री प्लान की थी। टारगेट ओपन दे दिया था। ठीक है, टारगेट ओपन था कि अगर यहाँ से ये कैंडल फेक होती, ठीक है, ये कैंडल अगर बड़े भैया ने फेक बनाई होती तो फिर यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता था। क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव था इसलिए सेफ हम चल रहे थे, प्ले कर रहे थे, इसलिए एसएल को भी हमने बहुत ही सेफली ऊपर ले गए। ठीक है, और हमने इसमें 40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद से 50% क्वांटिटी नहीं 70% क्वांटिटी में हमने 40 पॉइंट का टारगेट बुक किया और उसके बाद से बाकी के 30% में हमने लगभग 30 पॉइंट का एसएल बुक किया। ठीक है, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे, इसलिए ट्रेड हमारी फेल हो गई समझिए। इसके बाद से जब दो कैंडल्स हमारी लगातार यहाँ पे रेड बनी और यहाँ पे नेगेटिव प्रोजेक्शन बना यहाँ से, अब देखिए ध्यान से देखिए तो हो क्या रहा था। ये जो रेंज हमारी बन रही थी पिछले दिन की, तो ये इस रेंज यानी वैल्यू जोन के पास से जाके रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकल रहा था। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली सेकंड कैंडल पे और हमने यहाँ पे पुट साइड एंट्री प्लान की। 44,300 की पुट में हमने एंट्री प्लान की थी। 290 के प्राइस पे 390 के प्राइस पे हमने एंट्री प्लान की। टारगेट हमारा 570 का था।
570 का टारगेट भी हमें मिला। उसके बाद से फिर हमने 550 पे फुल बुक कर लिया था। यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो हमने 550 पे फुल बुक कर लिया था। हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते थे, यहाँ से फॉल आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर, और प्रीमियम अपना गंवाना नहीं चाहते थे। तो देखिए हुआ ऐसा ही, यहाँ से अगर सेकंड कैंडल रेड ग्रीन बनती और अपसाइड निकलती तो फिर हम फेल हो सकते थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, वो बढ़िया बात है। और यहाँ से ट्रेड बहुत ही बढ़िया आप नीचे की तरफ निकली, लेकिन हम लोग अपना बुक करके निकल चुके थे। तो देखिए एक डेली का डिसिप्लिन होता है, जब एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाए तो उसके बाद से मार्केट में एंट्री करके मोर एंड मोर एंड मोर, दिल मांगे मोर, वो वाला सिनेरियो में कई बार क्या होता है, कई बार तो बहुत बढ़िया लक काम कर जाता है, लेकिन कई बार होता क्या है कि आदमी फंस जाता है। जैसे देखिए कल अगर इस प्रॉफिट के बाद से हमने यहाँ पे दोबारा से कोई एंट्री प्लान की होती तो हमारा क्या होता, ठीक है। तो ऐसे हमें करना नहीं चाहिए, ठीक है। अपना देखिए अपना सेटअप और डिसिप्लिन अगर आप मार्केट में कायम रखते हैं तो फिर आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से काम नहीं करते हैं और मार्केट में ऐसे ही आते हैं, घूमते फिरते जाते रहते हैं, तो फिर आपको फेल होने से मार्केट में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आगे की, कल के लिए कैसे हम प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो कल के लिए देखिए म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में ये 1 डे का टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास सपोर्ट थी, सपोर्ट को ब्रेक किया है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ठीक है, और ब्रेक करके रीटेस्ट करने गया है। रीटेस्ट करके अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो 43,100 42,800 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है और इस रेंज को ब्रेक करके अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो फिर आपका टारगेट 43,700 43,800 43,900 हर एक 100 पॉइंट पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो जो है वो हमारा नेगेटिव हो चुका है। तो अपसाइड जाते हुए हम हर एक 100 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी कंपलसरी है। एक लॉट वाले तो कॉल साइड में एंट्री प्लान ही ना करें, ठीक है। और जो बड़े साइज में प्ले करते हैं वो क्या करेंगे, देखिए पेपर ट्रेड ही तो करनी है, ठीक है ना, तो पेपर ट्रेड ही करनी है तो फिर एक लॉट वाले भी प्ले कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग सिनेरियो में क्या हो सकता है। गैप अप ओपनिंग अगर देखने को मिले तो एक बार को साफ फॉल गैप फिल होगा, ठीक है। गैप फिल होने के बाद अगर यहाँ से ये फेक ब्रेकडाउन निकलता है और अपसाइड निकलता है तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट प्लान कर लेना है और फिर आप कॉल साइड एंट्री प्लान करके आप ऊपर की तरफ 4400 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। कब, गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने के बाद अपसाइड निकले तब, ठीक है ना। अब बात करें कि अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर वही 150 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है, और हर एक जहाँ से भी आपको रिवर्सल का प्लान दिखे वहाँ से आपको तुरंत एंट्री प्लान करनी है और रिवर्सल आपको बड़ा देखने को मिल सकता है, ठीक है। फ्राइडे अगर अल्टीमेट फ्राइडे हुआ जैसा कि हमें नॉर्मली देखने को मिलता है तो फिर हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं। फर्स्ट हाफ में तो आपको बहुत रुलाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग 43,100 की रेंज में देखने को मिले, 100-200 की पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर आपका टारगेट 43,500 तक का ईजिली रह सकता है, गैप फिल करेगा। अगर बिना गैप फिल किए नीचे की तरफ निकलता है और इस ट्रेंड इसको तोड़ता है, डे लो को तोड़ता है, इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो फिर आपका टारगेट ओपन है, जहां तक का फॉल कैप्चर हो सकता है वहां तक का आप कर सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे इस ट्रेंड लाइन, इस सपोर्ट के टूटने का वेट करना है। अगर सपोर्ट नहीं टूटती भी है तो रिटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर आपका अपसाइड के लिए गैप फिल तक का टारगेट ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो निफ्टी की बात कर ली है, बैंक निफ्टी, अब रह गया फिन निफ्टी। फिन निफ्टी पे चलते हैं और देखते हैं फिन निफ्टी में हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं। देखिए फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली सेम बैंक निफ्टी की तरफ मूव आया है, ठीक है। यहाँ से ये नीचे आई, इस जोन से सपोर्ट लेके अपसाइड निकली, इसी के सपोर्ट के बेसिस पे हमने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड प्लान की थी, इसी सपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है ना। तो इस सपोर्ट के बेस पे हमने ट्रेड प्लान की और फिर यहाँ पे अपसाइड जाके जब कंसोलिडेट करके नीचे निकलने लगी तब फिर हमने तुरंत रिवर्सल प्लान किया और फिर नीचे की तरफ हमने ट्रेड प्लान की थी। सेम बैंक निफ्टी की तरह ही मूवमेंट है, लेकिन अब इसमें टारगेट की बात करें तो हमें कौन कौन से टारगेट अब नए देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट की अगर बात की जाए तो म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर आपको 18,280 320 तक का टारगेट पहला मिल सकता है। उसके बाद से हमें एक फॉल देखने को मिल सकती है, जो कि फॉल अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो फिर 19,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आज के लो से ये लो को ब्रेक करके रीटेस्ट अगर सही से नहीं करता है और अपसाइड निकलता है तो फिर आपके लिए 19,400 500 तक के टारगेट ओपन है, ठीक है। कल बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। कल फ्राइडे है तो फ्राइडे नॉर्मली करता क्या है, नॉर्मली फ्राइडे के दिन नए पोजीशंस बनते हैं और नए पोजीशंस में मार्केट किसी भी एक साइड ट्रेंडिंग हो जाता है बहुत ही तेजी से। तो इसके लिए आप सभी को प्लान करके चलना है,
ठीक है। अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आपको स्लोली हर एक 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नीचे की तरफ निकलना है और फिर 19,000 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। उसके बाद से बात करें, अगर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर कैसे प्लान करें। गैप अप ओपनिंग अगर देखने को मिलती है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो गैप फिल तक का टारगेट पहले आप प्लान करके चलेंगे। दूसरा टारगेट, अगर ये गैप, अगर ये इसको कल के लो, आज के लो को तोड़ता है तो फिर आपका 1900 तक का टारगेट ओपन रहेगा और आप इसके लिए अपना प्लानिंग करके चल सकते हैं। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस बनता है तो फिर 19,400 का टारगेट रहेगा पहला। उसके बाद से आपको एक फॉल देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब बात करें गैप डाउन ओपनिंग की, तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें। गैप डाउन ओपनिंग इसके बीच में कहीं देखने को मिले या फिर इस सपोर्ट पे मिले तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपको बुल साइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मिले और पॉजिटिव एक्शन बने तो गैप फिल का टारगेट रहेगा, वो भी थोड़ा ही, ठीक है, थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि गैप फिल होने से पहले, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो जो है वो फेड के रेपो रेट बढ़ाने के कारण, रेपो रेट बढ़ाने के अनाउंसमेंट के कारण, उसकी पॉसिबिलिटी के अनाउंसमेंट के कारण वो ये जो फॉल देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट में रिसेशन का दौर आ रहा है, उसकी वजह से फॉल देखने को मिल रही है। तो अगर इसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर इसमें जो अपसाइड मूव है इसके लिए आप सभी थोड़ा कम तैयार रहेंगे अगर गैप डाउन ओपनिंग रहेगी तो, ठीक है। लेकिन इस सपोर्ट पे अगर खुलता है तो फिर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है जो कि अच्छा हो सकता है। लेकिन इसमें भी हर एक 50 और 100 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है जो कि कंपलसरी है। और रिवर्सल प्लान करने पे, रिवर्सल होता दिखने पे तुरंत एग्जिट करके सेफ अपना एग्जिट कर लेना है। अब बात करेंगे नेगेटिव प्राइस एक्शन की, तो नेगेटिव प्राइस एक्शन में आपको नीचे आने देना है इस सपोर्ट तक, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट। उसके बाद से बाउंस मिलता है और डे हाई ब्रेक होता है, बाउंस मिलता है और डे हाई ब्रेक होता है, तब आप ऊपर के लिए प्लान करेंगे 19,400 450 तक के लिए आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों की हमने बात कर ली है, तीनों सिनेरियोज की बात की है। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें और जो बातें अच्छी नहीं लगती उसे कमेंट में बताएं कि भैया ये बात हम आपको हमारी अच्छी नहीं लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।